फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी हब पे। मैं राहिल एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स से संबंधित एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इसे हम काफ़ी सरल विधि से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने एक तरफ एलसीएम को लिखा है और दूसरी तरफ एचसीएफ को लिखा है। ठीक है, पहले हम एलसीएम को देखेंगे, फिर हम एचसीएफ को देखेंगे। आइए हम समझते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम को कैसे निकालते हैं? लोग एलसीएम निकालने में 2-3 मिनट समय लगा देते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 सेकंड में एलसीएम निकालना। ठीक है, बस आशा करेंगे कि ये वीडियो आप पूरी देखने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे है 8 और 24। ठीक है, 8 24। यदि पुरानी मेथड से हम देखें तो लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 12 2 2 6 2 1 3। ठीक है, फिर इस सभी को का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल करके आएगा 24। ठीक है, ये पुरानी मेथड है, इसे करने में थोड़ी समय लगती है। तो आइए हम नई विधि को सीखेंगे कैसे बनाएंगे इसे। देखिए, जैसे हमारे रूल को पढ़े, अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को विभाजित करे तो, यदि कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को विभाजित करे तो, जैसे यहाँ पे 8 और 24 है। ठीक है, तो 8 पूरी तरह से 24 को विभाजित कर रही है। 8 पूरी तरह से 24 को विभाजित कर रही है, तो हम क्या करेंगे, 8 को रिमूव कर देंगे, हमारा आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को समझिए, आपको फिर से समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए जैसे 12 36 72 है, 12 36 और 72 है। ठीक है, तो ये 12 देखिए 12 36 और 72 को पूरी तरह से विभाजित कर रही है। तो देखिए यहाँ से हम 12 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो बचा 36 और 72। आप देखें तो 36 भी पूरी तरह से 72 को विभाजित कर रही है। हम 36 को भी रिमूव कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 72। ठीक है, आप एक बार इस विधि से भी करके उसे देख लें। ठीक है, आपका आंसर 72 ही आएगा। ठीक है, आइए हम एक और समझ लें ताकि आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए जैसे 8 24 और 96। ठीक है, तो 8 देखिए 8 24 और 96 को पूरी तरह से विभाजित कर रही है ना, तो हम 8 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए तो 24 भी पूरी तरह से 96 को विभाजित कर रही है, तो हम 24 को भी रिमूव कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 96। ठीक है, हमारा एलसीएम आ जाएगा 96। तो ये तीनों को हमने काफ़ी अच्छे से समझा। एक बार और आप कोशिश करें या वीडियो को बैक करके एक बार और देखें, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखें दूसरे रूल को देखें, यदि विभाजित ना करे तो, यदि विभाजित ना करे तो, जैसे 15 और 12 ये तो एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों को विभाजित कर दे। ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों को विभाजित कर दे। जैसे यहाँ देखिए 3 ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर रही है। ठीक है, 3 ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर रही है, तो दोनों में से किसी एक को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और दूसरे से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी एक को डिवाइड करेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये 3 5 15। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 5 60। ठीक है, ये हो जाएगा 12 5 60। आप इस मेथड से बनाइएगा तो आंसर 60 आएगा। तो क्यों ना हम एक बार में 3 से विभाजित कर दें दोनों में से किसी एक को, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आइए इसका दूसरा भी हम देख लेते हैं। देखिए जैसे 28 और 35 दिया है, 28 और 35 दिया है, ये तो एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रही है, तो ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों को विभाजित कर दे। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर रही है, तो यहाँ पे 7 हमें नजर आ रही है जो दोनों को विभाजित कर रही है। ठीक है, 7 दोनों को विभाजित कर रही है, तो दोनों में से किसी एक को हम काट दें, तो ये देखिए 4 बार में। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो बचा है एक, उससे हम जो डिवाइड आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 5 चौका 20
और 4 तिहाई 12 और ये 2 14, 140। ठीक है, आप इसे इस मेथड से भी करेंगे तो आपका 140 ही आएगा। और ये थोड़ी आसान मेथड है जो काफ़ी अच्छे से आपको आंसर तक पहुंचा देगी। ये देखिए 18, 24 और 30। ठीक है, 18, 24 और 30, 18, 24 और 30, इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? 18, 24 और 30। तो ये देखिए इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए या तो हम लेफ्ट से या फिर राइट से, या तो लेफ्ट से या तो राइट से हम दो अंकों को चुनेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि हम लेफ्ट से दो अंक को चुने तो 18 और 24 है। ठीक है, 18 और 24 है। तो ये 18 24 को कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है? तो यहाँ हमें 6 नजर आ रही है जो ये दोनों को विभाजित कर रही है। तो हम विभाजित कर देते हैं इसको 6 से, 6 तिया 18। ठीक है, और जो डिवाइड आया और जो दूसरे जोड़े को हमने लिया उससे जो डिवाइड आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 24 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12, 12 और 2 तिहाई 6 और 1 7, 72 आ गया। तो 72 और ये जो बचा 30, इसको यहाँ लिख देंगे 72 और 30। ठीक है, तो अब ये दोनों को देखिए, अब ये दोनों का हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों जोड़ा हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें 72 है। अब ये दोनों का जोड़ा बनाएंगे तो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है? तो हमें यहाँ पे नजर आ रही है 6 ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है। ठीक है, तो देखिए 6 एकम 6 और 6 दूना 12। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूना 12 और फिर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 तिया 36, 360 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 360 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और आप इसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 8, 24, 32 और 40, 20 का एलसीएम हमें चाहिए। 8, 24, देखिए अब इससे समझने का प्रयास करें, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 8, 24, 32 और 40, सॉरी 20, 8, 24, 32, 20। ठीक है, तो ये देखिए 8 पूरी तरह से 24 को काट रही है तो हम 8 को हटा देंगे। ठीक है, अब हमारा बच गया 24, 32 और 20। ठीक है, तो हम ये दोनों तरफ से किसी एक तरफ से चुनेंगे दो अंक को। ठीक है, तो हम लेफ्ट से चुन रहे हैं तो ये 2 अंक हो गया, जिससे कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है। तो आप इसे काट लें या इसे काट लें, किसी एक को काट लें। तो हम इसे काट लेते हैं, 8 के 24। अब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 96। ठीक है, 96 और इधर हो गया 20। ठीक है, अब ये दोनों को हम देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जो ये दोनों को विभाजित कर दे। तो देखिए यहाँ पे 4 ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है। ठीक है, देखिए 4 दूना 8 और 4 चौका 16। ठीक है, 4 दूना 8, 4 चौका 16। ठीक है, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 दूना 48, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 480 हमारा एलसीएम आएगा। आप इसे एलसीएम करके देख लें, आपका आंसर 480 आएगा। ठीक है, आप इसे एक बार और बैक करके देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं एचसीएफ की ओर। ठीक है, एलसीएम हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं दूसरी ओर एचसीएफ की ओर। दोस्तों इससे आपको समय की काफी बचत होगी, एक बार आप इसे देखकर समझ लें। ठीक है, देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यदि इसकी परिभाषा को देखेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। ठीक है, आइए देखेंगे जैसे 6 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, 6 और 9 का एचसीएफ क्या होगा? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या है जो पूरी तरह से दोनों को विभाजित कर रही है? 3, तो इसका एचसीएफ 3 होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ 3 होगा जो पूरी तरह से दोनों को विभाजित कर रही है। ठीक है, ये देखिए 4, 12 और 24।
4, 12 और 24, इसमें हम देखते हैं कि कौन सी संख्या है जो पूरी तरह से सभी को विभाजित कर रही है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो यहाँ देखिए, यदि हम 8 लेंगे तो 8 तो केवल 24 को कर रही है, बड़ी से बड़ी संख्या है। 6 भी लेंगे तो 12 24 को तो कर रही है, लेकिन सभी को नहीं कर रही। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे 4 लेंगे। ठीक है, 4 ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से सभी को विभाजित कर रही है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ 4 आ जाएगा। अब इसको हम देखें, 15, 18, 27, 15, 18 और 27। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो अब आपको आ गया ही होगा, तो आप एक बार इसको खुद से बनाए। फिर चलिए हम बना देते हैं आपको। 15, 18, 27, तो 3 ऐसी संख्या है जो ये सभी को पूरी तरह से विभाजित कर रही है। ठीक है, 3 ऐसी संख्या है जो ये पूरी तरह से विभाजित कर रही है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है, आप आर.एस. अग्रवाल का बुक उठा करके देखेंगे और बनाना शुरू करेंगे तो लगभग आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। और सभी आपसे, यदि आप इस वीडियो को देख लें तो काफी हद तक क्वेश्चन आपका सोल्यूशन उससे हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड से। अब देखें 5 और 11। ठीक है, 5 और 11, इसका एचसीएफ क्या होगा? 5 और 11 का एचसीएफ क्या होगा? इसमें तो ना 2 से काट रही है, ना 3 से काट रही है, ना 4 से काट रही है। तो एक ऐसी संख्या है जो ये दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इधर हमने एलसीएम को देखा, इधर हमने एचसीएफ को देखा। अब हम कुछ अलग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ को मिला करके। ठीक है, अभी एनटीपीसी का दौर चल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप जाने से पहले एक बार इसे जरूर देख लें। ठीक है, देखिए, जैसे यदि पूछे भिन्नों का एलसीएम क्या होगा? भिन्नों का एलसीएम क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर में हम करेंगे अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। ठीक है, अंश हर आपको आशा करते हैं कि समझ में आती होगी, नहीं आती तो एक बार समझ लें। देखिए, जैसे कि ये 4/3 दिया हुआ। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये आप फॉर्मूला आप नोट कर लें। ठीक है, यदि पूछे तो भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। देखिए, एलसीएम पूछे तो ऊपर में हम एलसीएम और नीचे में एचसीएफ। ठीक है, यदि एचसीएफ पूछ दे आपसे कोई भिन्नों का एचसीएफ क्या होगा, तो ऊपर में हम एचसीएफ देंगे, नीचे में एलसीएम देंगे, यानी जो हमसे पूछे ऊपर में हम वही करेंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रकार के हम प्रश्न देखते हैं इस फॉर्मूला पे पुट करके। ठीक है, देखिए, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या करना है? भिन्नों का एलसीएम, तो हम एलसीएम हमसे पूछ रहा है तो हम ऊपर में क्या करेंगे? इसका एलसीएम। तो क्या है? 9, 12, 18 और 21। ठीक है, एलसीएम हमने पहले सिखा चुका है, आप उसी तरीके से इसको बनाएं। देखिए, 9 पूरी तरह से 18 को काट रही है ना, तो 9 को स्किप कर देंगे। अब हम ये दोनों जोड़े को देखेंगे। ठीक है, 6 है। अब मैं थोड़ी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आप पहले सीख चुके हैं। ठीक है, 6 है, 6 से 6 गुना 12, फिर 18 गुना 36, 36 और 21। तो फिर ऐसी कौन संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है? तो यहाँ पे हम देखें तो 3 ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, 12 और 21 का मल्टीप्लाई क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे 21 और 12 का मल्टीप्लाई देखें तो 21 गुना 42 और इधर हो गया आपको 21। ठीक है, 2, 5, 2। तो देखिए, इसका एलसीएम क्या आ गया आपको? इसका एलसीएम आ गया आपको 252। ठीक है, 252। अब हम एचसीएफ देख लेते हैं कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। तो ये देखिए, एचसीएफ में यदि हम देखें तो 10, 25, 35,
और 40। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो हमें यहाँ पे 5 ऐसी संख्या नजर आ रही है जो सभी को पूरी तरह से विभाजित कर रही है और सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर 252/5 आंसर। यदि एग्जामिनेशन में ऑप्शन में पॉइंट में दिया हो तो आप इसे डिवाइड कर लें, आपको पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम देखते हैं, यदि एचसीएफ पूछ दे, यदि एचसीएफ पूछ दे तो उसके लिए क्या करेंगे। तो आइए हम एचसीएफ वाले को भी देख लें। अब तक तो आप लोग बना लिए होंगे। देखिए 7 ये देखिए एचसीएफ पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, अंशों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम। तो अंश का एचसीएफ हम निकालेंगे, तो 7, 14 और 7, 7, 14 और 7। तो इसका एलसीएम हमको दिख रहा है, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 7 ही तो होगा जो पूरी तरह से सभी को विभाजित कर रही है। ठीक है, 7 एचसीएफ। और नीचे क्या करेंगे, नीचे हरों का एलसीएम। ठीक है, तो हरों का एलसीएम क्या हो जाएगा 9, 15 और 10। 9, 15, 10 दो संख्या को हम इधर लेंगे, तो कौन सी संख्या जो दोनों काट रही है, तो 3, 3 3 9। ठीक है, 15 3 45, 15 3 45 और ये 10। ठीक है, तो दोनों संख्या में कौन सी संख्या काट रही है दोनों को, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 दोनों को काटे। ठीक है, 5 9 45, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 7/90। आर्यस अग्रवाल में आपको सेम क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है 252/5 और इसका क्या है 7/90 आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आए। यदि आपको वीडियो अच्छे समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।